हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी योगा पार्टनर और आपकी होस्ट पूजा। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। हम सबको ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छे दिखने चाहिए, हमारी बॉडी टोन्ड होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे आसन और एक्सरसाइजेस जिसकी वजह से हमारे आर्म्स का फैट भी कम हो जाएगा और हमारे जो हाथ है वो बहुत टोन्ड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज, आर्म रोटेशन, हैंड रोटेशन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं भुजंग संचलन यानी कि आर्म रोटेशन के साथ। आर्म रोटेशन करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा इस तरह से सीधा नहीं खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा टेढ़ी खड़ी हो जाती हूँ, इसलिए आपको ठीक से दिखाई देगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। आर्म संचलन के लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर के जॉइंट के ऊपर अपना हाथ हल्का सा इस तरह से रख देंगे और हमें अपने हाथ को ऐसे घुमाना है पूरे 360 डिग्री रोटेशन में। इस तरह से हम 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। Anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5। सेम दूसरे साइड, 1 2 3 4 and 5। Anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5। इसके बाद और एक टाइप की रोटेशन करेंगे, जिसके लिए हम पहले अपने हाथों को उठा के सामने हमारे कंधों की लाइन में इस तरह से लेके आना है और अपनी उंगलियों को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है, सिवाय हमारे अंगूठे के। इस तरह से थंब को रख के हमें पहले ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है। जितना बड़ा आप ओ बना सकते हो अपने हाथ से ऐसे हवा में, उतना ट्राई करना है हमें। 1 2 3 4। अब हम नीचे की तरफ करेंगे, 1 2 3। हमें इसके कम से कम 10 काउंट्स करने हैं। अब हम अगले आसन देखेंगे, जिसके लिए हमें अपने योगा मैट के ऊपर बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध पिंच मयूरासन, जिसको डॉल्फिन पोज भी कहते हैं। डॉल्फिन पोज के लिए हमें इस तरह से हमारे कोहनियों को पकड़ना है और हम अपने घुटनों से अपने हाथ को इस तरह से थोड़ी दूरी पर प्लेस कर देंगे और ऐसे हाथ को रखते हुए हम धीरे धीरे हमारे घुटनों को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। ये है हमारा अर्ध पिंच मयूरासन और डॉल्फिन पोज। हमारी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी रहनी चाहिए। हमारे जो नीज है इस तरह से बेंड नहीं होने चाहिए, हमें इसको सीधा रखना है। और हमारी गर्दन जो है वो भी ऐसे सीधे ही अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहेगी। हमें इस पोजीशन में कम से कम 20 सेकेंड्स तक रुकना है। और फिर पोजीशन ड्रॉप करते हुए हम सबसे पहले अपने नीज के ऊपर आ जाएंगे और हाथ को ड्रॉप करते हुए
वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये था हमारा डॉल्फिन पोस्चर। एक बार फिर मैं आपको डॉल्फिन पोस्चर दिखाती हूँ। अपने कोहनियों को इस तरह से पकड़ के हम घुटनों से थोड़ी दूरी पर प्लेस कर देंगे और इस तरह से फैला के अपने उंगलियों को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे पोजीशन को लेते हुए घुटनों को ऊपर लेके जाना है और स्ट्रेट करना है। हमारे जो हिप्स है उसे ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हो खींच लो। पंद्रह से 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए हम धीरे धीरे वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। डॉल्फिन पोज के बाद हम करेंगे डॉल्फिन प्लैंक पोज। डॉल्फिन प्लैंक पोज एक ऐसा योगा पोस्चर है जो सबसे पहले हमें डॉल्फिन पोज में ही इस तरह से होल्ड करना है और उसके बाद हम जो प्लैंक करते हैं, जैसे हमने अभी हिप्स को डॉल्फिन पोज में इस तरह से ट्रायंगुलर रखा, अभी हम हिप्स को थोड़ा नीचे लेके आएंगे। मैं सबसे पहले आपको डॉल्फिन प्लैंक कैसे करना है वो बताती हूँ और उसके बाद हमें उसमें थोड़े डायनामिक मूव्स करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। डॉल्फिन पोज, डॉल्फिन प्लैंक पोज। इस तरह से हमारे हाथ को रख देंगे फैला के और घुटनों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे और इस तरह से सबसे पहले डॉल्फिन पोज करेंगे जो हमने अभी पहले की और उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए, अगर आप आगे जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम अपने पैरों को इस तरह से पीछे भी कर सकते हैं। 1 2 3 प्लैंक पोजीशन, हिप को नीचे लेके जाएंगे। 4 5 और पोजीशन को ड्रॉप करते हुए सबसे पहले हम अपने घुटनों को ज़मीन पे रख देंगे और धीरे धीरे हाथों को उठा के वज्रासन में आएंगे। ये थी हमारी डॉल्फिन प्लैंक पोज के डायनामिक वेरिएशन, डायनामिक मूव्स। इसकी वजह से हम हमारे ट्राइसेप्स पे काम करते हैं। ट्राइसेप्स टोन्ड होते हैं, ट्राइसेप्स के जो मसल है वो टोन्ड होते हैं और ओवरऑल हमारा जो हैंड का मतलब आर्म्स जो है हमारे वो मज़बूत होने में मदद हो जाती है। एक और बार मैं दिखाऊंगी आपको डॉल्फिन प्लैंक पोज। डॉल्फिन प्लैंक पोज के लिए हम इस तरह से हाथ को जोड़ेंगे, हमारी कोहनियों को पकड़ेंगे और नीचे प्लेस करते हुए हमारे घुटनों को ऊपर उठाएंगे। ये हो गई हमारे डॉल्फिन पोज। और डॉल्फिन पोज के बाद इस तरह से काउंट करते हुए 1 2 3 4 and 5। इस तरह से कम हमें 10-10 के 2 सेट करने हैं, यानी कि 20 रिपीटेशंस करनी है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला योगासन जिसका नाम है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले हमें दंडासन में बैठना है, कुछ इस तरह से। हम पीठ को अपने सीधा रखेंगे,
पैरों को इस तरह से मैट के ऊपर सीधा रखते हुए, बिल्कुल भी इस तरह मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद हम अपने हाथों को अपने हिप से थोड़ी दूरी पे मैट के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इनहेल करते हुए हमें अपनी हिप्स को, हमें इस पार्ट को ऊपर उठाना है। इनहेल एंड लिफ्ट, और धीरे धीरे गर्दन को भी पीछे लेके जाना है। पांच ब्रीथ्स तक होल्ड करके फिर हम हिप्स को नीचे लेके आएंगे। ये है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन में 2 वेरिएशंस होते हैं, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो, और एक है जो अर्ध पूर्वोत्तानासन जिसको टेबल टॉप भी कहते हैं। अगर आप पूर्वोत्तानासन में कंफर्टेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हिप्स को नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो भी हम इस तरह से थोड़ा नीचे रह के भी कर सकते हैं, इस हाइट पे भी रह के कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है तो इस तरह से थोड़ा ऊपर भी लेके जाएंगे। आप किसी भी हाइट पर इसको कर सकते हैं। सेकेंड वेरिएशन के लिए हमें इस तरह से अपने पैर को जोड़ के रखना है। पैरों में थोड़ा सा अगर अंतर है तो भी चलेगा। हिप्स को, अपने हाथों को हिप से थोड़ी दूरी पर रखेंगे इस तरह से, और इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और गर्दन को पीछे ड्रॉप कर देंगे। दस सेकेंड होल्ड करने के बाद हम नीचे आएंगे और ड्रॉप करेंगे। इस पोजीशन में 2 स्टैटिक मूव्स भी होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, जो बाइसेप्स पे काम करेंगे। कुछ इस तरह से 1 इनहेल, 2, पूरा नीचे नहीं जाना है, 1 2 1 2। ये हो गए थोड़े मूव्स जिसकी वजह से आपको अपने हाथ में यहाँ पे बहुत बर्नआउट फील होगा, जिसकी वजह से अपना जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है। तो ये थी हमारी अर्ध पूर्वोत्तानासन की, यानी कि टेबल टॉप की पोजीशन। इस वीडियो में जो हमने देखे वो एक्सरसाइजेस और आसना बहुत ही इजी और आप कहीं पे भी कर सकते हो इसको। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसको नियमित तौर पर करें, जिसकी वजह से आपके जो कंधे हैं और हमारे जो बाहों में, मतलब जो आर्म्स में एक्स्ट्रा फैट है वो जल्दी से बर्न हो जाएगा और हमारी बॉडी थोड़ा टोन्ड और बहुत अच्छी दिखने लगेगी। आज का वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर एंड नमस्ते।